दिसंबर 1945 5 अमरीकी फौजी तैयारी जिनमें 14 तजर्बेकार पायलट और अमला सवार था फ्लोरिडा के एक बेरी अड्डे से मामूल की तरबियती परवाज के लिए रवाना होते हैं। ये कोई नए या ना तजर्बेकार पायलट नहीं थे, ये अमरीकी बेरिया के तरबियत याफ्ता पुख्ताकार फौजी थे और फिर भी चंद घंटों के अंदर अंदर पांचों तैयारे गायब हो जाते, मुकम्मल तौर पर बगैर किसी निशान के। न मलबा मिला, न लाशें, ना कोई रेडियो सिग्नल। और फिर जो बचाव का तैयारा इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया वो भी गायब हो गया। इस एक दिन में कुल 27 लोग गायब हो गए। एरिया कैनूस का ये इलाका जो तकरीबन मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान वाक़ है, आज हम इसे बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और इस वाक़े के बाद से इस इलाके में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा तैयारे गायब हो चुके हैं। डराने वाली बात है ना दोस्तों, कई दिहाइयों से लोग इसके लिए अजनबी मखलूक, पानी के अंदर शेरों, वक्त की सुरंगों और पुरस्कार मकनातीसी कुव्वतों को जिम्मेदार ठहराते रहे। किताबें लिखी गई, हॉलीवुड में फिल्में बनाई गई, पूरी टेलीविजन सीरीज इस राज के नाम कर दी गई। लेकिन दोस्तों, हकीकत इन तमाम कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आज हम वो सवाल पूछने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग पूछते हैं। क्या बरमूदा ट्रायंगल असल में है भी, या ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है जो आवाम को बेचा गया? आओ दोस्तों, आज बरमूदा ट्रायंगल को समझते हैं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि ये इलाका है कहाँ। अगर आप बेरिया कैनूस का नक्शा देखें तो अमेरिका के मशरकी साहिल पर रियासत फ्लोरिडा है, उसके मशरक में समंदर में बरमूदा का जजीरा है और मजीद जनूब में पोर्टो रिको का जजीरा। इन तीनों नुक्तों को मिला दें तो एक मुसलस बनता है। ये मुसलस तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब राज की तरफ जाने से पहले इस समुद्री इलाके के बारे में एक बुनियादी हकीकत जान लें। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन समुद्री और फिजाई गुजरगाहों में से एक पर वाक़ है। हर साल हजारों जहाज और सैकड़ों तैयारे इस इलाके से गुजरते हैं। ये शुमाली अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन को मिलाने वाला मरकजी रास्ता है। ये बात सुनो, आगे बहुत अहम साबित होगी दोस्तों। ये राज शुरू कहाँ से हुआ? बरमूदा ट्रायंगल की कहानी जैसी आज हम जानते हैं, असल में इन गायब होने के वाकयात से नहीं, बल्कि एक शख्स से शुरू होती है। उसका नाम था चार्ल्स बर्ड्स। 1974 में चार्ल्स बर्ड्स ने एक किताब लिखी, सीधा साधा नाम था दी बरमूदा ट्रायंगल। इस किताब में उन्होंने कई दिहाइयों के गायब होने के वाकयात, पुरस्कार हादसात, अजीब कंपास रीडिंग्स और नाकाबिले वजाहत वाकयात को इकट्ठा किया। किताब दुनिया भर में सनसनी बन गई। 30 जबानों में 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। दोस्तों, ये एक किताब ही है जो शायद इस हर चीज के जिम्मेदार है जो आपने और मैंने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कभी सुना है। लेकिन अहम सवाल ये है, क्या बर्ड्स हकायक बयान कर रहा था या वो शायद बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था, सिर्फ वही वाकयात चुन रहा था जो उसकी कहानी को मजबूत करे? दोस्तों, यहाँ से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब मुहक्किकीन और साइंसदानों ने वाकई वापस जाकर बर्ड्स की किताब में दर्ज हर वाकये की तहकीक की तो इन्हें एक हैरानकुन बात मिली। इनमें से बहुत से वाकयात इस तरह कभी हुए ही नहीं थे जैसा बर्ड्स ने बयान किया था। कुछ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। कुछ जहाज जिनके बारे में बर्ड्स ने दावा किया कि वो बरमूदा ट्रायंगल में गायब हुए, वो उससे हजारों मील दूर गायब हुए थे। और कुछ जहाज वो बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल सलामत बाद में मिल गए थे। जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ जब भी मैं सुर्ख कमीज पहनता हूँ दुनिया में कोई बुरा वाकया होता है, और फिर मैं सिर्फ वही दिन गिनूं जिनमें सुर्ख कमीज पहनी थी और सबसे मामूल के दिन नजरअंदाज कर दूं, तो ये बेईमानी होगी ना दोस्तों। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आइए दोस्तों, इस मशहूर 1945 के वाकयात पर वापस आते हैं जो मैंने शुरू में बताया था। फ्लाइट 19 5 एवेंजर टारपेडो बमबार तैयारे, 14 अमला सब गायब। ये वो वाकया है जिसने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर किया। लेकिन असल में हुआ क्या था दोस्तों? सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बताती है। उस दिन फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे। तो टेलर बच जाने वाली रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स की गवाहियों के मुताबिक गुमराह थे। वो रास्ते की गलतियां कर रहे थे। उनका कंपास खराब हो सकता था, ये सच है, लेकिन इंसानी गलती भी वाज़े तौर पर एक अंसर थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाती हैं कि वो परवाज की सिमत के बारे में गलत फैसले कर रहे थे। तैयारों का ईंधन खत्म हो रहा था, रात हो रही थी, मौसम खराब हो रहा था और टेलर रहनुमाई के बावजूद गलत सिमत में उड़ते रहे। आखिरकार तैयारों का ईंधन खत्म हो गया और वो रात के वक्त तूफानी समंदर में गिर गए और जो बचाव का तैयारा भी गायब हो गया। दोस्तों, वो तैयारा एक PBM मेरिनर बेरिया के पायलटों में एक तारीख लेकिन मशहूर लकब से जाना जाता था। वो उसे उड़ता हुआ पेट्रोल टैंक कहते थे। ये ईंधन के रसाव के लिए बदनाम था। करीबी जहाज के गवाहों ने बताया कि उन्होंने उस वक्त आसमान में एक धमाका देखा जब वो बचाव का तैयारा उस इलाके में था।
कोई पोर्टल नहीं, कोई अजनबी मखलूक नहीं, ईंधन का धमाका, एक दर्दनाक लेकिन बिल्कुल इंसानी हादसा। तो आप पूछेंगे ठीक है, फ्लाइट 19 की वजाहत हो गई, लेकिन बाकी तमाम गायब होने के वाकयात का क्या? इतने जहाज, इतने तैयारे, कुछ तो जरूर हो रहा है ना वहाँ। दोस्तों यहाँ वो डेटा है जो मरकजी मीडिया आपको कभी नहीं बताता। 1975 में एक महकिक इन्वेस्टिगेटर लॉन्स डेविड कोशे ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने ठीक से नहीं किया था। वो असल जराए पर गए, कोस्ट गार्ड के रिकॉर्ड, लाइड्स ऑफ लंदन के इंश्योरेंस रिकॉर्ड, जो दुनिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस मार्केट है और समंदर में गुम होने वाले हर जहाज का बारीक बीनी से रिकॉर्ड रखती है, अखबारी आर्क्यूज, सरकारी तहकीकाती रिपोर्टें, और उन्होंने बर्ड्स की फहरिस्त में दर्ज हर एक वाक़े की तहकीक की। उनका नतीजा एक किताब में शाया हुआ जिसका नाम था दी बर्मुदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। उन्होंने पाया कि बर्मुदा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाज और तैयारों की तादाद ध्यानदारी से हिसाब लगाया जाए दुनिया के किसी तरह के और इतने ही मसरूफ समुद्री इलाके से ज्यादा नहीं है। और सबसे अहम बात, लाइड्स ऑफ लंदन वो इदारा जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर वहां वाकई जहाज डूबते रहते। बर्मुदा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई इजाफी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेता। सोचें दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियां ठंडे दिमाग से हिसाब किताब करके डेटा की बुनियाद पर काम करने वाली कंपनियां हैं। अगर बर्मुदा ट्रायंगल वाकई ज्यादा खतरनाक होता तो वो ज्यादा पैसे लेती, वो नहीं लेती। यहाँ तक कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड सरकारी तौर पर कहती है कि वो बर्मुदा ट्रायंगल को कोई खास तौर पर खतरनाक इलाका नहीं मानती। और नोआ, अमेरिका का सबसे बड़ा समुद्री साइंसी इदारा, ने भी यही बात कही। दोस्तों यहाँ हमें एक बहुत अहम बात समझनी है, एक बात जो सिर्फ बर्मुदा ट्रायंगल पर नहीं बल्कि उस पर लागू होती है कि इंसान मालूमात को इस तरह समझता है। हमारे अंदर एक ज़हनी रुझान है जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही चीजें नोट्स करते हैं, याद रखते हैं जो हमारे पहले से मौजूद यकीन को सच साबित करें, और जो चीजें हमारे यकीन के खिलाफ हों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि बर्मुदा ट्रायंगल का बयानिया किताबों, फिल्मों और टेलीविजन ने इतनी जोर से कायम कर दिया था, जब भी इस इलाके के आसपास कोई जहाज या तैयारा गायब होता है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सुर्खियां चीखती हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल ने एक और शिकार ले लिया। लेकिन जब जनूबी बहरिया चीन में या शुमाली बहरे ओकेयानूस में या बहरे हिंद में कोई जहाज गायब होता है, कोई इस पर बेस्ट सेलर किताब नहीं लिखता, कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं बनती। इसे सिर्फ एक समुद्री हादसे के तौर पर रिपोर्ट किया जाता है और भूल जाते हैं। और दोस्तों जगराफिया पर गौर करें। बर्मुदा ट्रायंगल एक ऐसे इलाके में है जहां बहरे ओकेयानूस अपनी इंतहाई गहराइयों तक है। पोर्टो रिको ट्रेंच नामी एक जगह है जहां गहराई 8000 मीटर से ज्यादा है, सतह समंदर से 8 किलोमीटर नीचे। अगर इतनी गहराई में कोई जहाज या तैयारा गिरे तो मौजूदा टेक्नोलॉजी से उसका मलबा ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। तो मलबा ना मिलने का मतलब ये नहीं कि कुछ मावराई हुआ, उसका मतलब सिर्फ ये है कि समंदर नाकाबिले तसव्वुर हद तक गहरा है। तो यहाँ मैं एक मुनसफाना बात करना चाहता हूँ कि बर्मुदा ट्रायंगल इलाके में कुछ हकीकी कुदरती खुसूसियात है जो इस मलाहों के लिए किसी हद तक मुश्किल बनाती है, और ये साइंसी तौर पर वाकई दिलचस्प है। पहली बात, कैरिबियन और जनूबी मशरकी बहरे ओकेयानूस अचानक शदीद तूफानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। वाटर स्पाउट्स जो असल में समंदर पर भिगोले होते हैं, इस इलाके में तेजी से और बगैर किसी वाज़ेह इंतबाह के बनते हैं। जदीद मौसमियाती पेशगोई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से पहले अचानक शदीद तूफान में फंसने वाले जहाज या तैयारे बेचने की बहुत कम उम्मीद होती थी। दूसरी बात, खलीजी रो, ये एक ताकतवर समुद्री धारा है जो बर्मुदा ट्रायंगल इलाके से गुजरता है। ये खलीज मेक्सिको से गर्म पानी शुमाल की तरफ बहरे ओकेयानूस में ले जाता है। ये इतना ताकतवर है कि किसी जहाज का मलबा और तेल के धब्बे चंद घंटों में सैकड़ों किलोमीटर बिखर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई जहाज डूबे तो खलीजी रो एक दिन के अंदर उसे बहुत फैला सकता है और उसकी तहकीक नामुमकिन है। तीसरी और सबसे साइंसी एतबार से दिलचस्प बात, कुछ मुहक्किकीन ने मीथेन हाइड्रेट्स से मुतलिक एक नजरिया पेश किया है। इस इलाके में समुद्री तह के नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े जखायर हैं जो बर्फ जैसे ढांचों में जमे हुए हैं। अब एक नजरिया है, और मैं इस पे जोर देना चाहता हूँ कि ये अभी तक एक नजरिया ही है, साबितशुदा हकीकत नहीं। कि अगर ये हाइड्रेट्स अचानक गैर मुस्तकिम हो जाएं और बड़े मिकदार में मीथेन गैस खारिज करें तो सतह पर आते हुए गैस के बुलबुले पानी की कसाफत को ड्रामाई तौर पर कम कर सकते हैं। ऐसे पानी पर मौजूद जहाज तैरने की सलाहियत खो सकता है और फौरी तौर पर डूब सकता है। साइंसदानों ने ये लेबोरेटरी में आजमाया भी है। एक मॉडल जहाज जो पानी पर था, जब उसमें नीचे से मीथेन पंप की गई तो वो तेजी से डूब गया। क्या ये असल में बर्मुदा ट्रायंगल में बड़े पैमाने पर होता है, हम यकीन से नहीं जानते, लेकिन ये किसी भी अजनबी मखलूक के नजरिए से कहीं ज्यादा कुदरती और दिलचस्प वजाहत है। दोस्तों जरा पीछे हटकर एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, ये अफसाना इतने जोश से क्यों फैलाया गया?
किसको फायदा हुआ? चार्ल्स बर्ड्स ने 2 करोड़ कापियां बेची, नाशरीन ने बेतहाशा पैसा कमाया, हॉलीवुड ने ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई, टेलीविजन नेटवर्क्स ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर सीरीज बनाई, बर्मुदा ट्रायंगल एक सनत बन गया। और दोस्तों ये बात काबिल गौर है, बर्मुदा ट्रायंगल का सबसे ज्यादा शोर 1970 और 80s की दहाइयों में था। ये अमेरिका और यूरोप में सनसनीखेज पब्लिशिंग और ट्यूबलाइट टेलीविजन का सुनहरी दौर भी था। मीडिया ने सीख लिया था कि राज और खौफ बिकते हैं, तो बर्मुदा ट्रायंगल एक बेहतरीन प्रोडक्ट था। ये एक ऐसा नमूना है दोस्तों जो तारीख में बार बार देखते हैं। जब कोई आपको कुछ बेचना चाहता है, चाहे किताब हो, टेलीविजन शो, सियासी ख्याल या जंग, वो खौफ इस्तेमाल करेंगे, राज इस्तेमाल करेंगे, हकायक को एहतियात से चुनेंगे, मुखालिफ सबूतों को नजरअंदाज करेंगे और बयानियों को इतनी बार दोहराएंगे कि वो आम हो जाए। लेकिन उन लोगों का क्या जो गायब हुए? दोस्तों यहाँ एक अहम बात करनी है, क्योंकि इंसानी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। बर्मुदा ट्रायंगल में गायब होने वाले लोग हकीकी थे, उनके घर वाले थे, उनकी जिंदगियां थी। चाहे वो तूफान की वजह से गायब हुए, इंसानी गलती से, हालात की खराबी से या गहरे और बेरहम समंदर की वजह से, उनका नुकसान हकीकी और दर्दनाक था। उनकी गुमशुदगियों के गिर्द अजनबी मखलूक और सुरंगों का पर्दा डालना उन असल अलमियों के साथ नाइंसाफी थी, क्योंकि उसने तवज्जो इस बात से हटा दी कि असल में गलती कहाँ हुई। इसने हकीकी जवाबात मिलने से रोका और कुछ सूरतों में उसका मतलब ये था कि सेफ्टी, नेविगेशन और तरबियत में बेहतरी आने में देर हुई। सच दोस्तों, चाहे वो अफसाने से कम दिलचस्प हो, हमेशा लोगों की बेहतर खिदमत करता है। तो दोस्तों बर्मुदा ट्रायंगल की असल कहानी क्या है? ये समंदर का एक इलाका है, मुश्किल मौसम के साथ, बड़ी गहराइयों के साथ, ताकतवर धारों के साथ, जिससे हर साल बेतहाशा जहाज और तैयारे गुजरते हैं और जिसमें हादसों की तादाद जब ईमानदारी से हिसाब लगाया जाए दुनिया के किसी तरह के समुद्री इलाके से मुख्तलिफ नहीं है। बर्मुदा ट्रायंगल का राज समंदर का राज नहीं है, ये इंसानी जहन का राज है। इस बात का कि हम बेतरतीबी में नमूने ढूंढते हैं, इस बात का कि हम सच्ची लेकिन सादा वजाहतों पर मावराई वजाहतों को तरजीह देते हैं, और इस बात का कि एक बयानिया एक बार कायम होकर और बार बार दोहराया जाकर करोड़ों लोगों के लिए कितनी आसानी से मुस्लिमा हकीकत बन सकता है। असल बर्मुदा ट्रायंगल दोस्तों बहरे उक़यानुस में नहीं है। असल बर्मुदा ट्रायंगल वो जगह है जो हमारे खौफ, हमारे तख़ील और सच्चाई के दरमियान मौजूद है। और ये सबक सिर्फ बर्मुदा ट्रायंगल पर नहीं बल्कि हर उस मालूमात पर लागू होता है जो हमारे पास आती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को मालूमाती लगी होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं